नमस्कारम प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बस खासकर बीएचयू के बच्चों के लिए शूट किया जा रहा है। और इस वीडियो से इलाहाबाद में जो फॉर्म फिलअप करने वाले हैं बच्चे, अभी फॉर्म तो आया नहीं है, तो उन लोगों को भी बहुत सारा फायदा हो सकता है। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है और फुल एनालिसिस होगा। मैं बहुत सारे एग्जाम के रेफरेंस पॉइंट से आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टाइम में आपकी स्टडी की क्या प्लानिंग होनी चाहिए और आपके एग्जाम यानी जो एनटीए करा रहा है वो पेपर किस तरीके से दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा एक एनालिसिस है जो कि मैं आपसे अपनी बातों के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। सो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बीएचयू में अगर सपना है तो आप इसको देखिएगा जरूर। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम जो हैं यूनिवर्सिटी के हो चुके हैं, जैसे जेएमआई, इलाहाबाद लखनऊ यूनिवर्सिटी, डीडीयू, एमजेकेवीपी। ये 4-5 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जिनके एंट्रेंस हो चुके हैं और इसमें भी अलग-अलग कोर्सेज यानी बीए, एलएलबी इस तरीके के कोर्सेज हुए हैं। सबके पेपर्स के लगभग सॉल्यूशन हम लोगों ने अपने चैनल बीएचयू पाठशाला पे कराया भी है और अगर चैनल पे नहीं कराया तो लाइव सेशन में डिस्कस क्वेश्चन कर रखे हैं। इसी के साथ-साथ पेट के क्वेश्चन भी हम लोगों ने कराए, जो कि यूपी पेट का क्वेश्चन होता है, उसमें भी जनरल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हमारे पास एक अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है 2021 में एडमिशन लेने के लिए क्वेश्चंस का, बहुत अच्छा खासा कलेक्शन हो चुका है। तो हम लोग ये दिमाग में बैठा सकते हैं अब कि इन पेपरों को देख के आपका जो आने वाला पेपर है वो कैसा होना चाहिए। होता है ना कि जब वाइवा वगैरह चलता है, टीचर वगैरह वाइवा लेते हैं, तो जो लड़का पहले वाइवा देके आता है उससे हम लोग आइडियाज लेते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं, क्या करना रहता है वहां पे, क्योंकि वाइवा का एक पर्टिकुलर प्लेस होता है जो हम लोग से दूर होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ, क्यूरियोसिटी रहती है। तो अभी वो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी। तो आइए इन तमाम पेपर के बेसिस पे आपके सामने वो बात रखी जाए जिससे आपको बीएचयू एंट्रेंस में अगर आप देना चाहते हो तो आपको कुछ फायदा हो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपका बहुत बड़ा पहले तो टेंशन कम कम हो जाएगा और आपको कहीं ना कहीं 10-15 क्वेश्चंस का फायदा तो होना ही है। इस वीडियो की सीरीज भी आएगी क्योंकि ऐसी बातें मुझे कई पार्ट में पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो सकता है अगर मैं एक ही वीडियो में पूरी बात रखूंगा तो। अब दोस्तों देखिए, बीएचयू पहले को एडेड नहीं था, बाद में को एडेड हो गया, यानी गर्ल्स बॉयज दोनों आ गए। बीएचयू में पहले आर्ट्स एंड सोशल साइंस का पेपर जो होता था वो अलग अलग होता था, अब दोनों कॉमन पेपर हो चुके हैं। यानी 2018 के बाद कॉमन पेपर होने लगा। 19 से पेपर कैसा होने लगा, कॉमन, यानी एक पेपर से ही आर्ट्स फैकल्टी में बच्चे जाएंगे, सोशल में भी जाएंगे। 16 से पहले या 17 से पहले आप समझ सकते हो कि आपका जो पेपर पैटर्न हुआ करता था उसमें सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी जैसे चीजों को भी इंक्लूड किया गया था। लेकिन 2018 के क्वेश्चन पेपर में आप देखोगे कि इस एरिया से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 19 में तो पैटर्न पूरा चेंज हो गया, 30 और 60 में पूरा पोर्शंस डिवाइड हो चुका है। जो करंट आपका पैटर्न है वो यही है, यानी 30 लैंग्वेज के, 30 मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स के, दोनों मिला के 15-15, 60 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस के हैं। सबसे ज्यादा बच्चों को टेंशन कहां पे रहता है, जीके जीएस पोर्शन पे रहता है। तो इसको आइए हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, अब जो जीके जीएस का पोर्शन है उसमें आपसे बहुत ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इको है, करंट अफेयर्स है और जनरल साइंस है। इसमें मैंने कहीं भी आपको सोशोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह नाम नहीं लिया है। फिलॉसफी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो हमारे रिलीजन है और जो बेसिक कई सारे दर्शन है उसके फाउंडर पूछे जा सकते हैं, उसके कुछ फेमस किताबें पूछी जा सकती हैं, इसलिए। और ये चैप्टर में कवर भी कराया हुआ हूं। लेकिन एक समझदारी की बात यह है कि हम लोग एक दिन क्या करेंगे, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के भी एक दिन की क्लासेस देख लेंगे। उसमें जनरली स्टेटमेंट पूछे जाते हैं और स्टेटमेंट किसका होता है इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 14 से लेके 16-17 तक के कुछ क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर लिया जाएगा एक दिन बैठ के, तो वो हम लोग का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये होता है प्री प्लानिंग, कि अगर क्वेश्चन हम लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, पेपर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उसकी मजबूती से रेडी रहेंगे उसको लड़ने के लिए। अब बात करते हैं लैंग्वेज, बहुत बेसिक, बस बेसिक ग्रामर्स और वही लिटरेचर आता है। हिंदी में लिटरेचर आता है, इंग्लिश में वोकैब आता है। तो बेसिकली मैंने उस पर सेपरेट वीडियो दिया है, तो आपको पता ही होगा लैंग्वेज कैसे कवर करना। हाँ, ये है बूस्टिंग है, छोड़ना मत, अच्छे से आधे घंटे डेली देना। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे को टाइम टेबल भेजे थे और वो आधे घंटे डेली दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेंटल एबिलिटी अमित सर की क्लास चल रही है, आप उससे कवर कर रहे हो।
पॉलिटी और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब तो एक करंट अफेयर्स वगैरह ऐप पे जा रहा है, आप उसको वहां से देख सकते हो। बाकी पब्लिक जा रहा है, आप उसको अभी वहां से देख सकते हो। अब जो मेन मुद्दा है जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं वो है कि एनटीए का पैटर्न, अगर इस बार एनटीए अगर इस पेपर को कराता है तो पैटर्न तो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि बहुत सारे पेपर अभी हो चुके हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के, तो हम लोग को इतना तो आइडिया लग गया है कि पेपर मॉडरेट ही है, किसी का पेपर अभी हार्ड नहीं हुआ। डीडीयू भी बच्चों ने पेपर दे के आए, अच्छे से स्माइल चेहरे पे थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छे से ही स्माइल थी। एमजीके भी पेपर का नो डाउट बहुत बहुत अच्छा पेपर बना था, उसका सोल्यूशन तो हमने ही आपको बताया था, कितना मजेदार पेपर था। पेट का पेपर भी बहुत मजेदार था। तो पेपर अभी तक जितने भी हुए सब पेपर हंसाने वाले थे, कोई भी पेपर रुलाने वाला नहीं था। देखो, पेपर में 10-15 क्वेश्चंस का राइट बनता है कि वो आपको रुलाए, तो वो हम लोग ऐसे भी इग्नोर करते हैं भाई। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो ज्यादा पढ़ रखा है, तो वो भी उसको अपना सॉल्व तो करेंगे ना। बाकी सिलेक्शंस तो नॉर्मल जो रेशियो होता है अटेम्प्ट करने का, अगर उतना अटेम्प्ट करते हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बीएचयू पाठशाला के ऐप पे आने वाली हर एक वीडियोस को देखना है, ये ध्यान रखना। इसलिए ऐप पे और यूट्यूब पे भी बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हो लाइक भी कर लेना और शेयर भी कर लेना। तो आपको अब एनटीए के पेपर के लेवल के बारे में जानकारी चाहिए, यही ना। अब देखो, एनटीए का पेपर, अगर एनटीए पेपर बनाना है तो सबसे बड़ा डिलेमा मेरे को जो है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को तो पहले एक्सपीरियंस है। खासकर मैं जिस कोर्स को पढ़ाता हूं उस कोर्स का तो बहुत अच्छा नॉलेज है, जुबान पे हर कुछ है। पता है कहां पे डिलेमा मेरे को आ रहा है? डिलेमा बस मेरे को करंट अफेयर्स पे है। बाकी मुझे पता है कि वो लोग पेपर कितना भी बिगाड़ने की कोशिश करेंगे वो नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमने उस तरीके से तैयारी कर रखी है। कितना भी बिगाड़ ले नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस एक करंट अफेयर्स में कहानी बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स क्यों ज्यादा देंगे उसका रीजन बताता हूं। क्योंकि उनको पता है कि जो पेपर देगा बच्चा वो 12वीं का बच्चा है, वो 10+2 का बच्चा है। जरूरी नहीं है कि 10+2 का बच्चा 12वीं में फिलॉसफी पढ़ा हो, क्योंकि वो तो रहता ही नहीं है कोर्स में। जरूरी नहीं है कि मैथ बैकग्राउंड से आने वाला बच्चा ज्योग्राफी पढ़ा है, नहीं पढ़ा रहता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आर्ट्स का लड़का मैथ पढ़ा हो। तो ये तमाम चीजें उनको भी पता होती हैं। तो इसलिए जब वो पेपर का जब फॉर्मेट बनाएंगे, क्वेश्चंस लेवल देखेंगे, तो वो कतई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी एक पार्टिकुलर बच्चे को फायदा हो जाए और किसी एक पार्टिकुलर स्ट्रीम बच्चों को घाटा हो जाए। कहने का मतलब यह है कि पेपर कॉमन तरीके से बनाया जाता है। ये एग्जाम कमेटी जो होती है उनकी मीटिंग का फाइनल डिसीजन होता है कि हर प्रकार का, हर वैरायटी का बच्चा जो है वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। अब करंट अफेयर्स ज्यादा आने के चांसेस क्यों है और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस क्यों करना चाहिए, ये इसी पिछली बातों से ही संबंधित है। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो तमाम जितने बच्चे हैं किसी भी स्ट्रीम से आते हैं सबके लिए कॉमन चीजें होती हैं, और हमारे आसपास सोसाइटी, हमारे देश, हमारे स्टेट, हमारे जिले, हमारे प्रदेश में घटित होने वाली चीजें होती हैं। कहीं वो अवार्ड फंक्शन से संबंधित होता है, किसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट से संबंधित होता है, न्यू अपॉइंटमेंट से संबंधित होता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एज सिविलियन हमें जानना चाहिए, और इसीलिए वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स भी आप इसमें इंक्लूड कर लेना, इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसमें इंक्लूड करने ला, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो पेड मेंबर्स जितने पहले वीडियोज ऐप पे है करंट अफेयर्स के और जो मटेरियल्स है उसको तो पढ़ ही लेना। बाकी मैं आपको लाइव सेशंस में बहुत सारे अदर लिंक्स आपको मैं देता रहता हूँ, सजेशंस करता रहता हूँ कहाँ कहाँ से पढ़ना है, तो आप प्लीज उसको भी पढ़ाई करते रहिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा करंट अफेयर्स का है, प्लीज आधे घंटे जैसे लैंग्वेज को देते हो उसी तरीके से आधे घंटे डेली बेसिस पे 1 महीने तक आप क्या करोगे, करंट अफेयर्स को भी वक्त देना शुरू कर दोगे। मैथ के लिए बार बार बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो मैथ है बेसिक नहीं पता होता है तो कैसे परसेंटेज सॉल्व करें। भाई एक बात बताओ, परसेंटेज बहुत कॉमन चीज होता है। आप परसेंटेज के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके तो देखो। वो हिस्ट्री की तरह नहीं होता है कि पहले आपको कहानी बताई जाए, सीक्वेंस बताया जाए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। मैथ ऐसी चीज होती है कि आप आराम से क्वेश्चंस के थ्रू भी बेसिक चीजों को समझ सकते हो। और उसकी वेटेज कितनी है? 15 क्वेश्चन की वेटेज है। आराम से हमारे पास 16-17 चैप्टर्स हैं, वो आपको 1-2 ही चैप्टर से हो सकता है 2 क्वेश्चंस कर दें तो आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ने भी ना पड़े, लेकिन फिर भी आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, सीआईएसआई हो गया, ये तमाम नंबर सिस्टम हो गया, आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बस उसको पढ़ो, उसका नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का। और वैसे भी एग्जाम आने से पहले मैं आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स दूंगा कि आप मेंटल एबिलिटी मैथ में भी अच्छा करके आओगे। बस ये है कि चैनल पे बने रहना, वो मंत्र जो है वो आपके कान में डाल दिया जाएगा और आराम से आप उसको फॉलो अप कर लेना। लेकिन वही है ना कि आप जब सुनोगे तब तो ठीक है, इतना हो गया।
अब बात आती है जीके जीएस हो गया, लैंग्वेज हो गया, मेंटल एबिलिटी, मैथ है और करंट अफेयर्स, लगभग सब कुछ हमने सॉल्व कर दिया है। अब यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो है प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी पीवाईक्यू सेशन हमारे यहाँ जाता है, आप उसको देखो, वहां पे सोल्यूशन जाता है। 700 एमसीक्यू जो जाता है उसको सॉल्व करो, जीके जीएस की जो सीरीज जाती है उसको सॉल्व करो, डेली डोज की जो सीरीज जाती है, लगभग 14-15 सीरीज हो चुके हैं, उसको आप नोट बनाओ, याद करो। वो एकदम सेलेक्टेड आपके जीके जीएस पोर्शन को फोकस करेगा। ये तमाम उन विद्यार्थियों को बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको लगता है उनका नहीं निकल पाएगा। एक बार फॉलो अप करके देखो, श्योर बता रहा हूँ, काउंसलिंग में मिलोगे तो यही बोलोगे कि हाँ जी सर, मजा आ गया, क्वेश्चन तो फंस ही गए थे। अभी तमाम पेपर हो रहे हैं, बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे को कि रिव्यू ये आ रहे हैं कि पेपर तो क्वेश्चन फंस ही नहीं रहा, क्वेश्चन मैक्सिमम फंस रहे हैं। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, ये सब आपके लिए रामबाण है, अमृत है। आप इसको आराम से गटक जाओ और अपने दिमाग में बैठाओ और इस पे अमल करो, और 30 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दो, पूरा पढ़ाई पे ध्यान दो, खेलो कूदो पढ़ाई, खेलो कूदो पढ़ाई, और ठीक है, दिमाग को कंसंट्रेट करो। 1 महीने में भी कंपटीशन को निकाला जा सकता है, ये बहुत आसान काम है। बस ये है कि वो आसान आप बनाओगे, मेरा काम तो बस है आपको रास्ता दिखाना। बाकी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करके इस वीडियो में आप पूछ सकते हो कि सर कैसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो मैं उसी बेसिस पे नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा। आई होप कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी इस वीडियो के माध्यम से, और मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसके बाद भी आपके पास किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, किस तरीके की प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हो। श्योर है कि मैं उस पर आपको कुछ सोल्यूशन जरूर निकाल के दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ मंत्र की बात करेंगे, और आज के लिए इतना ही। मुस्कुराते